करनाल में एक पत्रकार है करशन उपल, उनके साथ क्या कुछ हुआ आपने भी देखा और आपने पहले दिन धरना भी दिया, प्रदर्शन भी किया। क्या लगता है, किस नज़रिए से देखते हैं इस घटना को आप? कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद हरियाणा में कांग्रेस के नेता जो हैं वो बहुत एक्टिव हो गए हैं। क्या कारण है और क्या कुछ रणनीति लेकर 2024 के इलेक्शन लड़ने की तैयारी है? आज हमारे साथ कांग्रेस के संयोजक भी हैं और मुख्यमंत्री के खिलाफ इलेक्शन लड़े थे सरदार त्रिलोचन सिंह। वो क्या कुछ कहना चाहते हैं एक बार जान लेते हैं और फिर कुछ हमारे सवाल। सरदार जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद ललित जी, आपका सहयोग हमेशा हमारी पार्टी को हमारे को मिलता रहता है, इसका धन्यवाद। दूसरा, आपने ये कहा भाई कर्नाटका जीत के बाद, इसमें कोई दो राय नहीं। कर्नाटका जीत के बाद नेचुरली हमारे कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ा है, लेकिन मैंने तो 2019 में जो चुनाव लड़ा था, मैंने तभी लोगों को कह दिया था मैं विधायक बनूँ ना बनूँ, आपकी आवाज़ बन के रहूँगा। उस दिन से लेकर आज तक मैं किसी भी काम में, कोई भी करनाल का मुद्दा हो जो सरकार जिसमें फेल हो चुकी हो या लोगों में जाती होती हो या कोरोना काल रहा हो, मैं एक्टिव रहा और आगे भी रहूँगा। अब चुनाव नज़दीक आ गया, काफ़ी लोग नए आएंगे, लेकिन मैं एक्टिव था, हूँ और रहूँगा। लगता है आपको लोग याद रखेंगे जो आपने 4 साल लोगों के लिए आवाज़ उठाई है? देखिए, लोग याद करते हैं क्योंकि जब लोग आपस में एक दूसरे से बात करते हैं वो ये कहते हैं, और कई बार जैसे चंडीगढ़ में पत्रकार बैठे हैं वो भी कह देते हैं त्रिलोचन जी करनाल में तो आप भी काम कर रहे हो, हम देख रहे हैं। तो नेचुरली आपको काम कोई भी करोगे, अच्छा करो या बुरा करो, वो दूर तक आवाज़ जाती है उसकी, लोग याद रखते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ ये लोग भूलते नहीं हैं। त्रिलोचन जी, 2000 का नोट बंद कर दिया गया है। 30 सितंबर के बाद 2000 का नोट जारी में नहीं रहेगा, चलन में नहीं रहेगा। किस नज़रिए से देखते हैं, क्या लगता है? देखिए, ये लोगों का टाइम ख़राब करने की बात है। पहले नोटबंदी, जीएसटी, फिर कोरोना ने हर हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था का नाश करके रख दिया है। अब ये ज़रूरत नहीं थी इसकी 2000 का नोट बंद करना, और वो भी ऐसे समय पर जहाँ पर जाकर बड़ी मुश्किल से व्यापारी कर्मचारी स्टेबल हुआ था, रुक गया था भी चलो अब हम रोटी कमाएंगे और खाएंगे। अब फिर लंबी लंबी लाइनों में खड़े हो जाएंगे, लोग खड़े हो जाएंगे। अब आपके सामने मैंने पैसे भेजे हैं, ये सोच के भेजे भी शायद बदले ना बदले। हर आदमी के दिल में चाहे 2,000 है चाहे 20,000 है, हर एक आदमी की जितनी औकात उतने नोट होते हैं। तो मैं समझता हूँ अब ये कहीं ये चाल ना हो, इससे बड़ा नोट निकालने की चाल ना हो, ताकि 2-2 हज़ार के बाद अब उनको मालूम है मोदी जी को सरकार केंद्र में हिल सकती है, तो हो सकता है वो अपने आदमियों तक फायदा पहुंचाने के लिए इससे बड़ा नोट निकाल दें, ताकि वो जो ट्रांसफ़र हो जाए उस बड़े में चले जाए। सरदार त्रिलोचन सिंह जी, एक सवाल है मेरा आपसे। करनाल में एक पत्रकार है करशन उपल, उनके साथ क्या कुछ हुआ आपने भी देखा और आपने पहले दिन धरना भी दिया, प्रदर्शन भी किया। क्या लगता है, किस नज़रिए से देखते हैं इस घटना को आप? देखिए, जो घटना हुई करनाल के पत्रकारों पे, ये से पहले भी 2-3 हो चुकी हैं, लेकिन जिस टाइम में लाइव चल रही थी आकर्षण जी की, मैंने उसी समय कह दिया था मीडिया जी को फ़ोन करके, 3:45-4 बजे का टाइम रहा होगा, भी इस पर पर्चा दर्ज होगा 100%। देखिए, जब इंटरव्यू को ले रहा होता है वो भावुक हो जाता है, भावुक हो गए लोग उनके सामने खड़े होते हैं, उनकी आंखों में डर होता है, उम्मीद होती भी आया हमारा काम करेगा। उस टाइम हो सकता है कोई आकर्षण उपल जी के बोलने में ऐसी बात रह गई हो जिसकी वजह से पर्चा दर्ज हो गया हो, ऑफेंस बनता हो। लेकिन ये छोटा मोटा मुकदमा बनाने की बजाय 302 का मुकदमा बना देना, कहने का मतलब कि इतना बड़ा मुकदमा बना देना जिसमें सामना करना मुश्किल हो जाए, ये सरकार ने ठीक नहीं किया। 5 पत्रकारों को बुला लेते, बुला के कहते ये गलत बात हुई है, तो पत्रकार कह देते, अगर वो नहीं कहते उसके बाद की बात थी। ये टारगेट करने शुरू करके, क्योंकि करनाल बेसिकली सीएम सिटी है और सीएम सिटी पूरी तरह फैलाव हो चुका है, भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है और क्राइम की सिटी बन चुकी है। अब जब पत्रकार सवाल उठाने लगे, पत्रकारों के मदद से लोगों की आवाज़ हर जन तक जाने लगी, तो उन्होंने पत्रकारों को ही टारगेट करने की सोची। भाई जनता तो नहीं रुकेगी, कम से पत्रकार ऐसे सवाल ना करें जिससे हमारे में डर पैदा हो, इसलिए उन्होंने ये लगता है बात करी है। दिशा बंद करिए। एक और सवाल जनता में घूम रहा है, आपका क्या सोचना है इस बारे में कि अगर भाजपा की सरकार बन सकती है अगर मुख्यमंत्री बदल दिया जाए? नहीं, ऐसी बात नहीं होती। बड़े हमने कारोबार देखे हैं, लोगों का जब कारोबार फेल होता है मालिक बदल देते हैं, लेकिन वो चले नहीं।
लोगों के मन में जो स्थिति आ जाती है, वहाँ तो एक ही है ना जी, बेटे रूसी के हैं, भाजपा के ही होंगे सारे, आरएसएस के ही होंगे सारे। इसलिए अब लोगों ने समझ लिया भी ये क्या क्या हथकंडे अपना सकते हैं, ये भाई भाई को लड़ा सकते हैं, किसान की मुस्कुराहट नहीं दे सकते, मजदूर गरीब का नवाला नहीं दे सकते, बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे सकते, बहनों की चुन्नी की इज्जत नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में दोबारा लोग इन पे ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। एक और सवाल है कि इलेक्शन टाइम में हर व्यक्ति ओपनिंग करना चाहता है, ऊपर आकर खेलना चाहता है, उन लोगों को भूल जाते हैं जो मिडिल ऑर्डर को संभाल रहे थे, चाहे वो जनता के बीच में जाना हो, चाहे वो पार्टी को संभालना हो। क्या लगता है कि इलेक्शंस में किन मुद्दों के किन बेसिस पर टिकट देनी चाहिए? देखिए, खास करके हरियाणा में किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी और बेरोजगार, ये 5 तो हैं ही है। उस पर क्राइम और भ्रष्टाचार, उसके बाद महिलाओं का मान सम्मान। हमारी हरियाणा की बेटियां जंतर मंतर में बैठी हैं और मुख्यमंत्री ये कहते हैं ये तो मुद्दा दिल्ली का है। तो मुख्यमंत्री हरियाणा के हैं, ये दिल्ली क्या करने जाते हैं? क्यों जाते हैं अमित शाह जी के पास हाजिरी लगाने? क्यों जाते हैं नड्डा जी के पास हाजिरी लगाने? हरियाणा की बात है ना, उनको हरियाणा में बुला लें। ये बात नहीं, बेटियां हरियाणा की हैं और बेटियां सबके बराबर होती हैं। इसलिए मुख्यमंत्री जी बड़ा हल्के में ले रहे हैं, हरियाणा के लोगों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, उनको सीरियस लेना चाहिए। उनकी जो उम्मीदें हैं उन पर खरा उतरने की कोशिश करनी चाहिए। लोगों का कहना है कि अभी सरकार नहीं है, इसलिए कांग्रेस के जो त्रिलोचन सिंह है वो जनता के बीच में रहते हैं, अगर जीत मिलती है तो उसके बाद ये लोगों से नहीं मिलेंगे। ऐसा हो सकता है? देखिए, भगवान करे ऐसा वक्त ना आए, मैं बढ़ूँ और लोगों के बीच में ना रहूँ, इससे बढ़िया तो मैं ना ही बढ़ूँ। लेकिन अगर बढ़ूँ तो लोगों के बीच में रहूँ। कुछ परमात्मा की शख्सियत भी होती है, कोई परमात्मा की कृपा भी होती है और उस कृपा के माध्यम से लोगों की सेवा करते हैं। मेरा 40 साल का लंबा जीवन काल है राजनीति का, मैं लोगों के बीच में रहा हूँ। मैं चेयरमैन भी रहा, तभी कभी सरकारी गाड़ी में नहीं चला, कभी गनमैन लेकर नहीं चला, क्योंकि अपने को बीच में गनमैन लेके जाना और सरकारी गाड़ी में जाना एक शोभा सा नहीं देता, मैं कभी लेकर नहीं चला। तो इसी में लोगों के बीच में हूँ, हाँ रहूँगा और आगे भी जो सेवा हो करता रहूँगा। जो आपके साथी हैं, जो आपको चाहते हैं, उनके लिए कोई मैसेज या संदेश देना चाहते हैं? मैं साथियों को यही कहना, संघर्ष का समय है। कांग्रेस सरकार बनानी हरियाणा में बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि हर एक आदमी जवाबदेह है। उसमें कांग्रेस सबसे ज़्यादा जवाबदेह है कि विपक्ष में हम हैं और लोगों को कांग्रेस पे और ख़ास करके चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। अगर कहीं हम चूक गए तो अगले 10 साल तक हम फिर इसी तरह मार खाएंगे और उसका जवाबदेह हमें होना पड़ेगा। जो लोग कांग्रेस में रहते हुए कांग्रेस के साथ गद्दारी करेंगे वो जवाबदेह होंगे। तो ये कुछ सवाल थे जो जनता जानना चाहती थी कि वो जो हमने आज पूछे हैं। पर मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, लगातार जब से मैं पत्रकारिता में हूँ या 2019 के इलेक्शंस के बाद, हर कोई मुद्दा हो, चाहे कोई भी मुद्दा हो, छोटे से छोटा बड़ा मुद्दा हो, त्रिलोचन सिंह कांग्रेस की पार्टी की कमान संभाले हमेशा चलते आ रहे हैं। सोच समझ कर वोट दीजिएगा, 2024 नज़दीक है और हम चाहते हैं कि इस बार जो भी सही पार्टी है, चाहे कोई भी हो, सत्ता में आनी चाहिए। धन्यवाद।